नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने एक टॉपिक देखा था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। उसके माध्यम से मैंने बताया था किस तरह से पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था। उसमें हम देखा था किस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेटें गति करती हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर गति करती हैं, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा हो लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है, उससे पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा था। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा पर्वत, जो उसी सिद्धांत पर आधारित है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो ये पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें हमने प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है वो हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम अगला जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें पर्वतों के अंदर, तो पर्वतों के आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण। हमारे एनसीईआरटी जो 11वीं क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है, तो ये रहेगा, मैंने वहीं से लिया है। तो उसके आधार पर हमें आयु के आधार पर जो पर्वतों का वर्गीकरण वो 4 भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर पर्वतों को पृथ्वी के आंतरिक भाग में समय समय पर हलचलें हुई, कुछ समय शांत काल रहा, और समय समय पर जो हलचलें हुई उसके माध्यम से समय समय पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो उसके आधार पर हम पर्वतों को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग कौन से देखो। सबसे पहले जो पर्वत बने, सबसे प्राचीन पर्वत जिसको हम कहेंगे वो है आर्कियन या चर्नियन काल के पर्वत। आर्कियन या चर्नियन काल के पर्वत। आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, आर्कियन या चर्नियन काल के पर्वत। इसके उदाहरण में क्या कौन से पर्वत है इसके अंदर? अपना राजस्थान का अरावली और स्कैंडिनेविया पर्वत। देखो स्कैंडिनेविया पर्वत में कौन से पर्वत आएंगे? स्कैंडिनेविया जो पर्वत है उसमें आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क, इन देशों के अंदर जो पर्वत हैं वो जो पर्वत हैं वो स्कैंडिनेवियन पर्वत कहलाते हैं। ये चारों देश हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनको हम क्या कहेंगे? आर्कियन या चर्नियन काल के पर्वत। उसके बाद में कुछ समय शांत काल रहा, फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कभी हलचल हुई, तो उससे जो दूसरे काल के जो पर्वत बने हैं वो कौन से हैं? कैलेडोनियन पर्वत। कैलेडोनियन काल के पर्वत कहा जाता है उनको। आज से लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। इनके अंदर अल्पेशियन जो पर्वत है यूएसए के अंदर, शुक्र राज्य अमेरिका के अंदर अल्पेशियन पर्वत वो इसका उदाहरण है। अब उसके बाद में थोड़े समय तक फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर शांत काल रहा, और फिर कभी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों की गति के माध्यम से जब हलचल हुई तो तीसरे काल के जो पर्वत हैं वो हर्षणीय काल के पर्वत कहलाए। आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व जिन पर्वतों का निर्माण हुआ वो हर्षणीय काल के पर्वत कहलाते हैं। तानिया, टेनाइस इन पर्वतों के उदाहरण हैं। सबसे नवीन पर्वत लास्ट के जो है वो है अल्पाइन काल के पर्वत। अल्पाइन काल के जो पर्वत हैं उनका निर्माण आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इसके अंदर इनके जो उदाहरण हैं वो एंडीज, रॉकीज, हिमालय और एटलस पर्वत, ये इनके उदाहरण हैं। सबसे नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है, और उनमें भी सबसे नवीन पर्वत की हम बात करें तो हमारा हिमालय है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत। तो देखो भारत के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे नवीन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत की हम बात करें तो हमारा अरावली है जो सबसे प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आता है, और सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो हम हमारा हिमालय पर्वत सबसे नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत ये आता है। तो ये आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण है। आरएस से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम से लेकर छोटी से छोटी एग्जाम तक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बनेगा ऐसे कि आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए या इनको दर्शाइए। तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम? आर्कियन या चर्नियन काल के पर्वत। उसके बाद में कौन से बने? कैलेडोनियन पर्वत। उसके बाद में कौन से बने? हर्षणीय काल के पर्वत। और लास्ट में सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? अल्पाइन काल के पर्वत हैं। पर्वतों का वर्गीकरण। उसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रमुख महाद्वीपों के, अलग अलग महाद्वीप के जो पर्वत हैं वो शुरू करते हैं हम। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत देखते हैं सबसे पहले। तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक विश्व का सबसे प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 7200 किमी है। एंडीज पर्वत की लंबाई लगभग 7200 किमी है। एंडीज पर्वत ये हमारे सामने दक्षिण अमेरिका का मैप है। दक्षिण अमेरिका के देश देखो सबसे पहले कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, इधर पराग्वे, ये उरुग्वे, ये अर्जेंटीना है, ये चिली देश है जो एंडीज पर्वत के साथ साथ भी लंबा सा बनी हुई है। ये चिली देश है। तो ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश हैं। अब को एंडीज पर्वत कहां से शुरू होता है? ये वेनेजुएला, ये कोलंबिया, फिर इधर इक्वेडोर, इधर ब्राजील, ये पेरू, और उसके बाद में ये चिली, और उसके बाद में बोलिविया, चिली और इधर अर्जेंटीना। इन प्रमुख देशों में
जो है एंडीज पर्वत स्थित है। एंडीज पर्वत का निर्माण हमने देखा था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में देखा था। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर अभिसारी गति से जो है एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, जो हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंदर देखा था। उसके बाद में सर्वोच्च चोटी, एंडीज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ पर्वत चोटी है, जो अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर एकांगुआ पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। हिमालय और काराकोरम जो श्रेणियां हैं, वहां की जो पर्वत चोटियां हैं, उसके बाद में सबसे ऊंची जो चोटी है वो एकांगुआ है, विश्व की प्रमुख चोटी 6960 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद में इक्वेडोर देश के अंदर दो ज्वालामुखी हैं, कौन सी? एक तो है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी और दूसरी है चिम्बेरजो ज्वालामुखी, जो इक्वेडोर देश के अंदर दोनों स्थित हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर जो है वो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो भूमध्य रेखा से नीचे है वो चिम्बेरजो ज्वालामुखी है, जो एक मर्द श्रेणी का ज्वालामुखी है। तो ये मैंने देखी दो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत में बोलिविया देश की राजधानी, ये बोलिविया है, यहाँ पर इसकी राजधानी लापाज नगर, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर है, लापाज नगर, जो एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। उसके बाद में पेरू देश में 7 आश्चर्यों में शामिल माचू पिच्चू स्थान, पेरू देश के अंदर एक देश है, यहाँ पर माचू पिच्चू स्थान जो एंडीज पर्वत पर स्थित है, जो 7 आश्चर्यों में शामिल एक स्थान है। उसके बाद में एंडीज पर्वत पर अर्जेंटीना के अंदर मेडोज नगर व चिली से आगे जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, दर्रा है, यहाँ पर ये पुष्पलाता दर्रा, पुष्पलाता दर्रा। और पेरू देश के अंदर एक झील है टिटिकामा झील, टिटिकामा जो झील है यहाँ पर पेरू देश के अंदर, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है पेरू देश के अंदर। तो एंडीज पर्वत के ऊपर ये प्रमुख झीलें हमने देखी, ज्वालामुखी देखी, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान बोलिविया की राजधानी लापाज नगर देखा, कौन से देश से होकर के एंडीज पर्वत है वो गुजरता है ये देखा। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है अकांगुआ पर्वत चोटी, जो अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। तो ये एंडीज पर्वत था। एक बार क्विक रिवीजन देते हैं इसका। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किमी। कौन सी प्लेट है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। कौन से देश से गुजरता है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये हमने मैप के माध्यम से देखा है। एंडीज पर्वत पर ही पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिका झील स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद में देखा एंडीज पर्वत पर बोलिविया की राजधानी जगह है लापाज नगर, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है, ये देखा। पेरू देश पर 7 आश्चर्यों में शामिल माचू पिच्चू स्थान वो देखा हमने। और एंडीज पर्वत के ऊपर ही इक्वेडोर देश के अंदर दो ज्वालामुखी, कोटोपेक्सी और चिम्बेरजो ज्वालामुखी, एक सक्रिय है कोटोपेक्सी और ये मर्द ज्वालामुखी है चिम्बेरजो ज्वालामुखी। कोटोपेक्सी भूमध्य रेखा से ऊपर है और चिम्बेरजो है भूमध्य रेखा से नीचे स्थित है। और एक पुष्पलाता दर्रा आपको इसमें याद रखना है। तो ये एंडीज पर्वत के बारे में प्रमुख जानकारी थी। इसके साथ साथ में इसके जो आसपास की अन्य चीजें हैं, ज्वालामुखी, कौन सा दर्रा, पुष्पलाता दर्रा को याद रखना सबसे महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टिटिकामा झील है, ये भी प्रमुख है, कई बार पूछे हुए एग्जाम के अंदर है। तो ये था एंडीज पर्वत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।